नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या हबीबुल्लाह। ज़ीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इंतहाई मेहरबान भाई आशिक़े मदीना जनाबे कारी सईद अहमद नक्शबंदी साहिब ने रौनके बज़्म उलमा, ज़ीनत बज़्म मशाइख, परवरदा आगोश विलायत शेख तरीक़त हज़रत पीर साहबज़ादा फैज़ुल हसन साहब आपदा हुक्मनामा मेरे तक पहुँचाया। फिर आपने भी टेलीफोन ते डायरेक्ट हुक्म फरमाया कि इस महफिल दे अंदर तू ज़रूर हाज़िर होने। अल्लाह दा शुक्र है कि जिसने हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। सब तो पहले दुआ है कि अल्लाह करीम किबला में मोहतरम साहबज़ादा मोहम्मद उमर फैज़ कादरी आपको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और फिर दुआ है कि अल्लाह करीम आस्ताना अलिया शाह वाला ते आबाद गयूर सुन्नी मुसलमाना दिस जज्बे नु शरफे कबूलियत नवाजे। आस्ताना अलिया शाह वाला शरीफ मौजूदा दौर के अंदर हिदायत का एक ऐसा मीनार है कि जो हुजूर दे गुलामां नू हुजूर दी मुहब्बत दे जाम भी पिलांदा है और सरकार दी मुहब्बत विच गुम हो के हुजूर दी इज्जत ते पैरा देन वास्ते गैरत दा सबक भी अता फरमांदा है। अल्लाह इस आस्ताने नू आबाद रखे। जिस जगह ते भी तसव्वुफ दा जिक्र होवे या इल्म दा जिक्र होवे या दीनी गैरत दा जिक्र होवे तो मेरे भाइयों इस आस्ताने दा जिक्र जरूर होंदा है। अल्लाह ताला आस्ताना अलिया शाह वाला शरीफ दियां रौनकां इसी तरह कायम और दायम फरमाए। 25वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हाजी असगर अली मरहूम अलैहि रहमा ने बड़ी मुहब्बत के नाल अपने दोस्तां नाल मिल के इस महफिल का आगाज फरमाया। उन्हां तो जुदा होके ये पहली महफिल मनाई जा रही है। मैं इस मस्जिद के इमाम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज अहमद खान साहब और मिलाद कमेटी गुलामान मुस्तफ़ा और मस्जिद बहार मदीना शाह वाला तमाम नू मुबारकबाद पेश करदा है कि हुजूर दे गुलामां तक हुजूर दी मुहब्बत और शरीयत दा पैगाम पहुँचाने वास्ते इतनी अजीम शान महफिल दा एहतमाम कीता। तवज्जो फरमाओगे, मैं चंद एक बात अर्ज करनिया ने, इको खत्म कर दो, दूसरा आवाज ना है। बारकल्लाह। हजरात गिरामी, ऐसी महाफिल दा मकसद होंदा है हुजूर दी उम्मत तक हुजूर दी मुहब्बत दा पैगाम पहुँचाना। और वैसे भी अज साढ़े नए रजिस्टरां दा पहला दिन है। रात नूं पुराने रजिस्टर बंद हो गए ने और शाहवाला वाले हो तुसी बड़े खुशकिस्मत हो, तुहाडे रजिस्टर दे पहले सफ़े ते ही वद्दुहा दे मुखड़े दा जिक्र लिखिया होया है और तुहाडे रजिस्टर दे पहले सफ़े ते ही आमना दे लाल दा जिक्र लिखिया होया है। लेकिन उलमा इस बात की तायद फरमानगे कि जदों शबे बारात करीब आती है तो 2-4 दिन पहले लोग पूछते ने फोन करके मैसेज करके कि इबादत वाली रात केड़ी है। जरा इस बात नू सही समझ लवो मेरे भाइयों, कोई इबादत वाली रात खास नहीं। तैनू जेड़ी रात लब गई है तेरे वास्ते वो ही इबादत वाली रात है। क्योंकि इस इंतजार विच रहना कि शबे बारात आएगी मैं फिर इबादत करांगा। शबे बारात दी मगरब तो पहले असाने लोगों के जनाजे उठते भी देखे ने। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि बंदा नया कपड़ा पहन के अकड़ के बाजार में चल रहा होंदा है और उन्होंने पता नहीं होंदा कि इस बाजार की दुकान ते ओदे कफन का कपड़ा भी आ चुका होंदा है। तो जो वक्त मिल गया है, जो लम्हा मिल गया है, जो टाइम मिल गया है ना, कोशिश कर तेरी जुबान रब दे जिक्र नाल उस लम्हे तर ही रवे। तेरी अखां विच मुस्तफा दे हुसन दे जलवे भी रहन और तेरे दिल विच मुस्तफा दे इश्क दे समंदर भी रहन। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, रौनक बज़्म सूफिया, जीनत बज़्म मशाइख,
और फ़ख्रुल मुदर्रिसीन शेख तफसीर वल हदीस हज़रत अल्लामा फ़कीर मोहम्मद इस्माइल अल हसनी ज़ीदा मजदहू आप तशरीफ़ ले आए। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह हज़रत माज़रत। आमीन जी। माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ़ ले आए तो आपकी ज़ियारत भी करो। इस आस्थाने दा सरमाया ने और इस आस्थाने दा ये फ़ख्र है कि इत्थे जो भी पीर बहंदा है ना उहदे सीने च हुजूर दी मुहब्बत दा समंदर भी होंदा है और अखां विच हुजूर दे हुसन दा जलवा भी होंदा है। और सिर्फ गद्दी ते बैण वाला नहीं होंदा, वो मसनद ते बैठ के काला काला रसूलुल्लाह दियां सदावां भी बुलंद कर रहा होंदा है। तो तवज्जो फरमाओ, मैं जो बात अर्ज करना चाहना है, जो वक़्त मिल गया उस वक़्त नू गनीमत समझो। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे फरमान तो मैं गुफ्तगू दा आगाज करना चाहना है। मेरा क्योंकि मकसद ये होता है कि अगर मैं आया तो फिर लोगों को कोई बात समझा के जावां। अगर मैं आया तो उन्हां दा राबता मकीने गुंबद खजरा दे नाल जोड़ के जावां। साडा तो मिजाज ये बन चुका है ना, असी महफल समझते नहीं। इत्थे अगर कोई नात पढ़ देवे ना और शेर पढ़े, कुछ सवाद नहीं मिसरी अंदर खंडा भी चख डिठियां, सबना नालो मुहम्मद बख्शा गल्लां सजन दियां मिठियां, ते असी बड़े नोट देंदे हां। मैं कहना मियाँ साहब ने जिहड़ी गल कीती है सोने नाल लिखण दे काबिल है, पर असां समझिया बस सजन दियां गल्लां हैन केड़ियां, असां ने समझिया कि महबूब दियां बातां हैन केड़ियां। अगर सजन दी गल दी चस लैनी है, अलमारी चो बुखारी चुक, जेड़ा सफा खोलेगा सारियां सजन दियां बातां लिखियां होईयां ने। मिशकात उठा, सारियां सजन दियां बातां लिखियां ने। और अगर वाकई तैनू सजन दी हर बात चस देंदी है तो सजन जदों अबू बकर दी बात करे तैनू चस आ जानी चाहिए है। सजन जदों उमर दी बात करे तैनू प्यार आना चाहिए है। सजन जदों उस्मान गनी दी बात करे तैनू मोहब्बत आनी चाहिए। सजन जदों अली उल मुर्तजा नू इलम दे शहर दा दरवाजा बना देवे तैनू उदों भी वजद आना चाहिए है। ते सजन जदों अमीर मुआविया दी बात करे तैनू उदों भी प्यार आ जाना चाहिए है, क्योंकि सजन जिदी बात करे हर उस बात ते तैनू लज्जत आनी चाहिए है। तो मेरे भाईओ, महाफल नू अपनी तबीयत ते न रखो, मुस्तफा दी शरीयत दे ताबे कर दियो। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप को एक बंदे ने 3 सवाल किए, आपने जवाब दिते। अगर ये सवालों जवाब समझ आ गए ना तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। उन्हें सवाल किया, ए अली, बंदे दी जिंदगी दा सब तो चंगा अमल केड़ा है? बंदे दी जिंदगी दा सब तो चंगा अमल केड़ा है? दूजा सवाल यह सी, बंदे दी जिंदगी दा सब तो चंगा महीना केड़ा है? ते तीसरा सवाल सी, बंदे दी जिंदगी दा सब तो चंगा दिन केड़ा है? 3 सवाल कीते। सब तो अच्छा अमल केड़ा है, सब तो अच्छा महीना केड़ा है, ते बंदे दी जिंदगी दा सब तो अच्छा दिन केड़ा है? हुण शहरे इलम दे दरवाजे ने जो जवाब दिता जरा समझना। हजरत अली ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि तू काबे जाके नमाज पढ़ वो अमल चंगा है, मैं ये नहीं कहता कि तू इतने दीनार खिरात करते वो चंगा है, मैं कहना जिस अमल नू मालिक कबूल कर लवे वो चंगा अमल है। जिस अमल विच इखलास होएगा, जिस अमल विच मोहब्बत होगी, बंदा दिखलावे वास्ते करोड़ा खर्च करे ते रब कबूल नहीं करेगा। उदी रिजा वास्ते किसी नू पानी दा घुट पिला दिता ते रब वो भी कबूल फरमा लवेगा। जदों इखलास होवेगा, जदों बंदा मुखलस होवेगा, जदों अपने रब वास्ते काम करेगा, तो जिस अमल विच इखलास होवेगा वो अमल रब कबूल फरमा लवेगा। तो जिस अमल नू वो कबूल कर लवे उस अमल तो बेहतर कोई अमल हो सकता। एक किताब है जिसका नाम है सीरतुन नबी बाद विसालुन नबी। लिखण वाले एक देवबंदी आलम दीन ने, फिरोज सन्ज वालियां ने किताब छापी है। उहदे अंदर एक वाकया लिखते ने, तुहानू अंदाजा हो जाएगा कि अमल जेड़ा यार कबूल कर लवे, रब कबूल कर लवे ना, फिर उहदे मुल कितने पा देंदा है। वो लिखते ने कि पाकिस्तान बनन तो पहले सियालकोट के करीब एक गांव सी जिहदा नाम सी बड़े गांव। उस गांव में एक मस्जिद सी, नमाजा और जुमा उत्थे ही पढ़िया जाता सी। उस गांव के अंदर मस्जिद के करीब एक आदमी रहिंदा सी, उहदा नाम सी मुहम्मद दीन या इमाम दीन, दोनों नाम मुख्तलिफ अंदाज नाल उन्होंने लिखे ने।
इमाम दीन उसका नाम सी या मुहम्मद दीन। तो वह कभी मस्जिद नहीं सी आया। तो मौलवी साहब ने समझाने वास्ते कि हो सकता है मस्जिद आ जाए, एक दिन जुमे दी नमाज पढ़ा के किया, लोगों वादा करो अगर इमाम दीन मस्जिद आए बगैर मर गया तो मैं जनाजा पढ़ाना नहीं तो तुसा जनाजा पढ़ना नहीं। लोगों ने वादा कर लिया। वक्त गुजर गया, इमाम दीन मस्जिद ना आया। कुछ अरसा बीतिया तो फौत हो गया। घर वाले बड़े परेशान। जुमे दे दिन लोगों ने वादा किया है ना मौलवी साहब जनाजा पढ़ाएंगे तो ना लोगों ने पढ़ना है, असी हुण की करिए, क्योंकि साडे हाँ ना लोगों को कफन ते कलमा लिखना भी नहीं आता। बाप मर जाए तो पुत्र कफन चुक के भजिया होंदा, मौलवी जी बिस्मिल्ला लिख दिओ, जांदी वार डराउना बनियो, हाथ न लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे घर दे। और मेरे भाई कोई इतना ते सिखा ना अपने घर वालियां नू, मर जाइए ते गुसल किस तरह देना है, मर जाइए ते कफन किस तरह पहनाना है। इशफाक अहमद लिखदा है कि मैं पहली दफा अपने पीर कोल बैठा सा ते पीर साहब ने कहा, पुत्र इशफाक जदों यार बनावी ते सोच समझ के बनावी, क्योंकि बंदा यार नहीं बनांदा, जनाजे दी पहली सफ बनांदा है। यार बनावी ते सोच समझ के बनावी, बंदा खाली यार नहीं बनांदा, जनाजे दी पहली सफ बनांदा है। तो मैं कहा हजरत इहदे च सोचण समझण दी केली गल है? तो फरमान लगे, पुत्र जनाजे दी पहली सफ उन्हां दी बनावी जिन्हां नूं जनाजा आउंदा भी होया। उन्हां लोगों की जनाजे की सफ पहली बनावी जिन्होंने जनाजा आंदा होया। यारी उन्होंने नाल लावी जो रब रसूल वाले होए, यारी उन्होंने नाल लावी। कुछ जनाजे ऐसे होंदे ने कि पहलियां सफा विच ओ होंदे ने जिन्होंने वजू का तरीका ही नहीं होंदा। ते लाहौर विच एक जनाजा ऐसा भी होया जिहदे च लखा ते शैखुल हदीस शामिल होए ने, लखा ते कुरान दे हाफिज शामिल होए ने, लखा ते कारी शामिल होए ने। क्यों? जो रब रसूल दा बन जांदा है, इज्जतां उसदा मुकद्दर बन जांदियां ने। मैं इसी वास्ते कहना है पाकिस्तान दे सारे सियासी एक दिन कट्ठियां मर जान, उन्हां दा कट्ठियां जनाजा होवे, इतना बंदा फिर भी नहीं ले सकते जितना रजवी कल्ले ने लिया होया है। वजह अच्छा, जो बात मर्ज करना चाहना है, घर वाले बड़े परेशान कि की बनेगा। अचानक मौलवी साहब ने मस्जिद की छत ते खड़े होकर ऐलान किया कि जिथों तक मेरी आवाज पहुंच रही है अगे लोगों तक पहुंचा दियो, इमाम दीन मर गया, जल्दी जल्दी आओ, उन्होंने ना गुसल भी देना है, कफन भी पहनाना है, उदा जनाजा भी पढ़ाना है। तो लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब तुहाडे जो ऐलान तुसा पहले किया सी, जो वादा लिया सी, वो मनसूख कर दिता और इहदा जनाजा पढ़ाने का ऐलान किया, सानू बड़ी खुशी है। इतना दसो कि तुसी इतनी मेहरबानी की क्यों? अचानक तुसा किया कि जनाजा पढ़ाना है, तुसा वादा लिया सी कि जनाजा नहीं पढ़ना। तो मौलाना दी हिचकी बंद गई, रो के फरमाया, मैनू ते दे घर वालियां भी नहीं दसिया कि इमाम दीन मर गया, मैं ते घर सुता सा, मैनू मदीने वाले आका ने दसिया कि इमाम दीन मर गया। मैनू हुजूर ने ख्वाब विच अपना दीदार कराया और हुजूर ने फरमाया, मौलवी इमाम दीन मर गई, उठ लोगों को जमा कर, उन्होंने इज्जत नाल गुसल दियो, उन्होंने चंगा कफन पाओ, इज्जत नाल उदा जनाजा उठाओ, जनाजा पढ़ा ते उन्होंने इज्जत नाल दफन करो। मैंने ख्वाब विच अर्ज की, करीम आका बड़े लजपाल हो, वो कभी मस्जिद आया नहीं तो तुसी कह रहे हो कि मैं उदा जनाजा पढ़ावां। हुजूर ने फरमाया, मौलवी चंद दिन पहले उन्हें इखलास नाल एक ऐसा काम कर दिता है, रब ने पिछले सारे गुनाह ही माफ कर दिते ने। और जिस अमल नू यार कबूल कर लवे, जो अमल रब कबूल कर लवे, तेरा वो ही चंगा अमल है। तो मैंने अर्ज की थी ख्वाब विच, आका मैनू भी तो दसो उन्हें की काम किया है। हुजूर ने फरमाया, चंद दिन पहले तुहाडे गिरां बारिश हुई है। मैं अर्ज की, आका बड़ी शदीद बारिश हुई है, बड़े खौफनाक बादल उठे, बिजलियां चमकियां, बादल गरजे और बड़ी तेज बारिश हुई। हुजूर ने फरमाया, हुण सुन रब ने उन्होंने माफ क्यों किया है। उदी बीवी रोटी पे पकांदी सी ते यकदम बादल आ गए,
ते बीवी ने आखिया इमाम दीना बालन छत उत्ते सुकन वास्ते रखे, थापियां उत्ते ने, गोया उत्ते पिया, बारिश आ गई तो बालन सिज जाएगा। तो जे लकड़ी और थापियां सिज गई तो फिर अग नहीं जलेगी। टोकरा चुकते उतो बालन उतार, थापियां उतार लिया। उन्हें टोकरा चुकिया ते छत ते पहुंचिया सी ते यकदम बारिश शुरू हो गई। उदी नजर मस्जिद दे रोशनदान ते पई। रोशनदान खुले ने और पानी टकरा के मस्जिद विच पिया जांदा है। उन्हें सोचिया मैं ते कदी मस्जिद वड़िया नहीं, पर रब दे बंदे जदों नमाज पढ़न गए ना ते गिले फर्श ते उन्हां दे कपड़े गंदे हो जाणगे। जे पानी अंदर गया ते रब दे घर दा फर्श गंदा हो जाएगा। उन्हें टोकरा उत्थे सुटिया, वो सीढ़ियां तो नीचे उतरिया। बीवी कहती है बालन सिज जाएगा। उन्हें आखिया बालन छद, रब दा घर सिज जाएगा, रब दे घर दा फर्श गंदा हो जाएगा। दौड़िया, उन्हें खिड़की बंद की, रोशनदान बंद कीते। अंदर जेड़ा पानी आया सी उन्हें साफा उतारिया, पगड़ी उतारी और रब दे घर विच आया। पानी अपने साफे नाल खुश्क पिया करदा सी। मौलवी ने रब दे घर दा चिकड़ साफ कीता। रब ने इहदी जिंदगी दा सारा चिकड़ साफ कर दिता है। अल्लाह ने इहदे सारे गुनाह माफ कर दिते। तेरा करम जो शायज़ी वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए। करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। तो तेरे जिस अमल नूं ओ कबूल कर लवे। मसला यह कि असी रब नूं विखाण वास्ते काम करते नहीं। इत्थे सानू महफिल वास्ते मौलवी साहब दावत देन, पिंड दा मलक दावत देवे, चौधरी दावत देवे, असी वक्त ते पहुंच जाते हैं। फजर दी आजान दी दावत रब दी तरफों होंदी है ना, उत्थे नहीं पहुंचते। एक बारी रब दे बन के वेखो, एक बारी अपना ताल्लुक उहदे नाल जोड़ के वेखो। एक प्रोफैसर ने अपनी जिंदगी का वाकया लिखे है, तवज्जो नाल समात करना। वो कहते ने मैं यूनिवर्सिटी दाखला लिया और मैं इस्लामाबाद एक सैक्टर विच आके ना किराए ते मकान लिया और मेरा आखिरी सेमेस्टर सी। तो कहते ने मैं अपने सैक्टर की जो मस्जिद सी उत्थे नमाज पढ़ना आंदा सा। जोहर असर मगरब इशा ये 4 नमाज़ां ते एक बाबा जी मस्जिद दे बाहर ना कपड़ा बिछा के ऊपर तस्बीह, टोपी, इतर, मिसवाक वगैरह रख के बेचते सन। ते मैनू पता चलिया सी बाबे दी औलाद कोई नहीं, एक आप एक दी बीवी है, ते इन्हां दा गुजारा इसी ते होंदा है। इतर बेचदा, तस्बीहां बेचदा ते घर दी हांडी पकदी है। लेकिन बाबे दा एक बड़ा अजीब शौक सी कि अगर कोई इतर खरीददा सी, तस्बीह खरीददा सी, रुपए 8 आने दा कोई चीज खरीददा सी ना, सस्ते दौर सन, ते वो चीज उन्होंने दे के ते पैसे लैके कहंदा सी पुत्र दुआ करी अल्लाह हज कराए, ते दुआ करी अल्लाह मैनू यार दा रोजा दिखाए। शाहवाला वालियो इतने सोहने पीर सामने बैठे ने, बामल लोग बैठे ने, रब दे घर विच बह के दुआ ना कर लईए जिवें रब ने अज इत्थे बिठाया, कदी सेने हरम विच भी बैठण दी तौफीक अता फरमा देवे। और जिवें अज इत्थे बैठे आ ना, गुंबद खजरा दी हरियाली सामने होवे ते रब सानू उत्थे दरूद पढ़न दी तौफीक अता फरमा देवे। तो बाबा जी कहंदे सन पुत्र दुआ करी अल्लाह मैनू हज कराए। ते लोग हसदे सन। ते एक दिन एक लड़के ने आखिया बाबा तस्बीहां वेच के हज नहीं होंदा, पैसा लगता है, टोपियां वेच के हज नहीं होंदा। ते बाबा हस पिया ते उन्हें आखिया पुत्र मैनू भी पता है पर तस्बीह मैं वेचदा, रब नहीं वेचदा। टोपियां मैं वेचदा ना, रब ते नहीं बेचदा। वो अला कुल्ले शैन कदीर है। जदों उसने चाया तेनू मैं तवाफ करदा भी नजर आ जावांगा, जदों उसने चाया तेनू मैं मुस्तफा दे रोजे ते खलो के दरूद पढ़ना भी नजर आ जावांगा। अल्लाह अकबर। लोग कहंदे सन बाबा पैसा तेरे कोल कोई नहीं ते मदीने किवें जाएगा? ते बाबा रो रो के कहंदा सी बड़ी उम्मीद
है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मक्की ने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मक्की ने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। कहते ने बाबा कहता सी बस तू दुआ कर देना, जदों रब ने करम किया फिर इंतजाम हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वक्त गुजरता गया, मैं एक दिन मगरब की नमाज पढ़ के निकलिया तो बाबा बड़ा परेशान बैठा सी, गठरी उन्हें बधी हुई सी। मैं क्या बाबा जी खैर होवे, परेशान क्यों हो? कहने लगे पुत्र अज ना कुछ भी नहीं बिकया, ते हांडी ते तां पक्केगी ना जे कुछ बिक जाता। आजान शुरू हुई, आजान हो जाए तो फिर मैं मेरे वास्ते यही सब कुछ है, आप दुआ फरमा दे मेहरबानी बरकत। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाओ। तो बाबा कहता सी तू दुआ कर करम हो जाएगा। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं पूछिया अज परेशान क्यों हो? तो ना कि अज माल नहीं बिकया, घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो मैं क्योंकि खुद उसे पढ़ रहा था, मेरे को पैसे नहीं सन, मैं सर झुका के चल पिया। मैं 2 कदम चले आ तो बाबा जी को आके ना गड्डी रुकी, तो मियाँ बीवी गड्डी बैठे सन। तो उस आदमी ने जो गड्डी चला रहा सी उन्हें खिड़की शीशा खोल के ते पूछिया बाबा जी क्यों परेशान हो? तो ना किया मेरा अज माल नहीं बिकया, अज चूल्हा नहीं जलेगा। तो उन्हें पूछिया बाबा जी इस गठरी विच माल है कितने दा? ये अत्तर तस्बियां टोपियां जो है ने कितने दियां ने? तो उन्हें किया पुत्र ये ना 200 रुपए का है माल, सारा सस्ता दौर सी 200 रुपए का माल है। तो उन्हें आखिया मैं डिग्गी खोल दी है तो तुसी ना एक गठरी विच रखो तो पैसे मेरे को लै लो। जिंदगी च पहली बारी बावे दा कट्ठा माल विकिया सी। ते बावे और ने पैसे ले ते गठरी डिग्गी रखी ते अज बावे नूं याद ही ना रहा, इतना खुश सी ना, याद ही ना रहा भाई नूं आखा दुआ कर अल्लाह मैनू हज करावे। ते उसने पैसे दिते ते गड्डी दा शीशा बंद किया ते गड्डी चलाई ते गड्डी चंद कदम अगे चली, उन्हें गड्डी रोकी, फिर रिवर्स गेयर लाया ते वापस आके शीशा खोल के कहता बाबा जी गल सुनो। ते बाबा जी ने कहा पुत्र दसो की कहना चाहते हो? उस पूछया बाबा तू हज कीता? तू हज कीता? बावे ने रो के आखिया पुत्र मैं रोज तस्बीहां बेच के ना ते घर दी हांडी पूरी करदा, शौक बड़ा पर पैसे कोई नहीं, बड़ा दिल करदा पर पैसे कोई नहीं, ते बगैर पैसे दे कौन जान देंदा है। प्रोफेसर साहब कहते ने
उस बंदे ने ना डैशबोर्ड खोलिया, विचों चेक बुक निकाली, उत्ते पैसे लिखे और साइन करके कहता है मैं कल ही पता करके आया साबा हज ते कितना खर्चा है, क्योंकि मेरा दिल सी इस बारी मैं हज ते जावां, पर बाबा चेक पकड़ सुबह पैसे कढ़ा, मैं अगले साल करांगा, इस साल तू जाके हज करके आ, तू चला जा हज होते। मैं बावे दे मुकद्दर ते रश्क पे आंदा सी। बाबा कहंदा सी कि दिन तुसी वेखोगे मैं सेने हरम विच तवाफ करदा नजर आवांगा, एक दिन वेखोगे मैं गुंबद खजरा ते दरूद पढ़दा नजर आवांगा। बावे ने दुआवां देनियां शुरू कर दित्तियां, ओ तू वसदा रवे, तू मैनू यार दे शहर वल पिया भेजदा है, तू आबाद रवे, तू मैनू रब दे घर दा मुसाफिर पिया बनाना है। बावे दियां दुआवां सुन के उहदी बीवी कहंदी है बाबा तेरी बीवी जुंदी है? उन्हें आखिया जुंदी है। अपने खामद नूं कहंदी है चेक होर कट के दे, ये तेरी तरफों हज करेगा, इहदी बीवी मेरी तरफों हज करेगी। तो जदों कोई अमल तू रब दी रिजा वास्ते कर दे, फिर वो तेरे सारे रास्ते आसान कर देगा। तो अपने आप नूं रब वास्ते मुखलिस करो। एक बात हजरत मौला अली फरमाते ने, जिस अमल नूं रब कबूल कर ले वो अमल सब तो चंगा अमल है। दूसरा सवाल सी कि बंदे दी जिंदगी दा चंगा महीना केड़ा है, ते आपने फरमाया वैसे ते रमजान बहुत चंगा है, पर मेरे नजदीक चंगा वही महीना है जिस महीने च तैनू तौबा दी तौफीक नसीब हो जाए। रमजान दे रोजे रखे जा रहे होन और बंदा जनाब बाहर बह के सिगरेट पींदा हो, रात जो गुजरी है ना शबे बरात, मैं महफिल तो वापस आ रहा सा, एक चौक विच मेरा छोटा भाई नाल है, एक चौक विच असां ने दो जवानां नूं शराब दे नशे विच वेखिया। इस बाबरकत रात विच भी और लोग तो जाया कर देंगे ने, उधर नमाजे तरावी हो रही होंदी है, ते इधर बंदा बीवी नूं लैके शॉपिंग पिया करदा हुंदा है। रमजान ते आंदा है ना रब नूं राजी करन वास्ते, असी शॉपिंग ते लग जाने हां। इधर नमाजे तरावी हो रही होंदी है, उधर बंदा टीवी अगे बैठ के ते इनाम शो पिया वेखदा हुंदा है। रमजान चंगा है, पर अगर तैनू तौबा दी तौफीक ना मिली ते फिर की खटिया तू रमजान विचों। इबादत चंगी है, पर अगर तैनू सजदे दी लज्जत ना मिली, हां जिस महीने विच रब तैनू अपना बना लवे ओही महीना तेरे वास्ते अच्छा है, जिस महीने च तू तौबा कर लवे। मैं दावत फिक्र देना चाहना, कदी असां तौबा कीती है? अल्लाह फरमांदा है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। रब फरमांदा महबूबा मैनू तेरे जमाने दी कसम है, जेड़ा मेरे अगे नहीं झुकिया वो तो बड़े खसारे विच है। वो इंसान बड़े खसारे विच है जिन्हें अपनी तखलीक दा मकसद पूरा नहीं किया। असी कदी अपने रब दी बारगाह विच झुके? सानू रब दे जिक्र ने कदी लज्जत दिती? असी ना दवाइयां नाल ते लज्जत लैने आ, कदी रब दे जिक्र दी भी लज्जत ले। मेरा अल्लाह फरमांदा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार हो याद रखियो, दिलां दा सुकून सिर्फ रब दी याद विच जे, दिलां दा इत्मीनान रब दी याद विच है। अल्लाह अल्लाह करते करते हू नजर आया मुझे, और हूं में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे। अल्लाह दा जिक्र असी छोड़ दिता है, रब दा नाम लेना छोड़ दिता है। सुल्तान बाहू कहंदे ने जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद ए सिखाया जेड़ा लम्हा रब दे जिक्र तो गफलत विच गुजरे है ना, वो तो कुफर विच गुजर गया यार। असी ना उदा जिक्र कर सके ना उदा शुक्र कर सके। एक बुजुर्ग फरमाते ने, मैं जंगल विच जा रहा सा, दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं सी आ रहा। जदों मैं घने जंगल विच पहुंचिया तो मैनू जुगी नजर आई। मैं जुगी दे करीब पहुंचिया तो अंदरों आवाज आ रही सी, कोई हर साह नाल कह रहा सी अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र।
फरमाते ने मैं सोचिया जिहड़ा बंदा झुग्गी च बैठा ना इनू जंगल विचों कोई खजाना लभ गया। इतना बंदा शुक्र पिया करदा अल्लाह दा। कहंदे ने मैं सोचिया मैं जाके वेखां ते सही लभया की इनू। मैं जल्दी नाल झुग्गी दे दरवाजे दा पर्दा चुक के अंदर वेखिया ते मेरी चीख निकल गई। गुदड़ी ते बाबा लेटिया, दोवें अखां तो अन्ना, दोवें हाथ कट्टे, दोवें पैर कट्टे। कहंदा अल्लाह तेरा शुक्र है। फरमांदे ने मैं सलाम किया, उन्हें जवाब दिता। कहंदा है मैं माजूर दे खैमे विच, तू कौन आया है, की है तेरा नाम, की काम है तेरा। मैं कहा बाबा मैं मुसाफर हाँ, मैं तेरा शुक्र करना सुनिया सी ते मैं समझिया तेनू खजाना लभा है। हुण तेरी हालत वेख के पुछना चाहना शुक्र किस गल दा पिया करदा। अखां तेरियां कोई नहीं, पैर तेरे कोई नहीं, हाथ तेरे कोई नहीं, शुक्र किस गल दा पिया करदा है। शाहवाला दे गयूर सुन्नी मुसलमानों इर्द गिर्द तो तशरीफ ले आने वाले हो, जिहड़ा जवाब उन्हें दिता है जरा गौर नाल सुनना ते जिंदगी आसान कर लवो अपनी। उन्हें हस के आखिया तू मेरे कोलों पुछदा पिया कि अखां कोई नहीं ते हथ कोई नहीं ते पैर कोई नहीं। रब ने जदों तक चाहया मैं इन्हां अखां नाल दुनिया वेखी हुई है। मैनू पता है काबे दे गिलाफ दा रंग की है, मैनू पता है यार दे रोजे दा रंग की है। मैं इन्हां अखां नाल वेखिया सब कुछ। जब तक रब ने चाहया मैं हत्थां नाल रिज़्क़े हलाल कमांदा रहा है, मैं माँ बाप नू खिलाया है, मैं बच्चियां नू खिलाया है, मैं आप कमा के खादा है। जब तक उन्हें चाहया है मैं कदमां ते चल के दुनिया की सैर भी की है, मैं मस्जिद वल भी गया, मैं सारी सारी रात क़याम विच भी गुजारे ने। मेरे पैर कम करते सन, हाथ कम करते सन, अखां देखदियां सन, पर मालक के ना जदों उन्हें चाया अखां लै लियां मेरा जोर कोई नहीं सी। जदों उन्हें चाया हाथ लै ले मेरा की जोर सी। जदों उन्हें चाया पैर लै ले मेरा की जोर सी। ओ मालक है ना। हुण तैनू दसां मैं शुक्र किस गल दा पिया करदा है। मैं कहा दस ते सही शुक्र किस गल दा पिया करदा है। उन्हें आखिया पुत्र तू अखां दा हनेरा पिया वेखदा है, दिल दा चानना अजे वेखिया नहीं है। मेरे दिल विच रोशनियां कितनियां ने, मेरे दिल विच चानना कितना है। तू अखां दा अंधेरा पिया वेखदा है, दिल विच मुस्तफा दी मुहब्बत दा बल्ब बलदा तू वेखिया नहीं है। तू अखां दा हनेरा पिया वेखदा है, मेरे दिल विच रब दी मार्फत दा नूर बलदा तू वेखदा नहीं है। जरा अंदर झाती पा, दुनिया दे सूरज दे उजाले तो वध मेरे दिल दे उजाले तैनू नजर आ जाणगे। मैं इस गल दा शुक्र पिया करदा है, अखां ते लईयां ने मगर दिल विच ते अपना प्यार रहन दिता है ना। अखां होंदियां ते दिल विचों अपनी याद कढ लैंदा ते मेरे पल्ले की रह गया सी। और मेरियां अखां ते होंदियां दिल विचों यार दी मुहब्बत कढ लैंदा ते मेरे पल्ले की रह गया सी। तू वेखदा पिया मेरे हाथ नहीं चलदे ते पैर नहीं चलदे, वेख जुबान ते चलदी है ना। जदों दिल चाहता है मैं सोने ते दरूद पढ़ लैना, जदों दिल चाहता है मैं सिर सजदे च रख के कहना सुभान रब्बियल आला। तो हजरात गिरामी असी ना तौबा कोलों दूर हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है बंदिया जे मेरे नजदीक नहीं आया तो फिर खसारे विच, तू बड़े घाटे विच, तेरी जिंदगी ना घाटे विच गुजर रही है। आ निकल इस घाटे चो। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। तो जिस महीने विच तैनू तौबा दी तौफीक नसीब हो जाए वो महीना सब तो अफजल है। उन्हें पूछिया जी तीसरा सवाल, उदा जवाब दियो। फरमाया की सवाल सी? उन्हें कहा जी बंदे दी जिंदगी दा सब तो अच्छा दिन केड़ा है? ते मौला अली ने जवाब दिता जिस दिन बंदा दुनिया इस हाल विच छड़ देवे कि रब उहदे ते राजी सी, वो दिन सब तो चंगा दिन है। वो दुनिया दियां गंदगियां तो अपने आप नू बचा के तो हालत ईमान विच दुनिया छोड़ जाए। तो मेरे भाइयों आओ असा कदी अपने ईमान दी फिक्र की? मिलाद मनाने वाले हो, साडा मिलाद वाले नाल ताल्लुक कितना है?
मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रहू, जो जिदे नाल प्यार करदा ओदा जिक्र भी कसरत नाल करदा है। क्या असी हुजूर दा जिक्र कसरत नाल कर रहे हो? अज असी कलमा तो नबी दा पढ़दे हां, मगर अपने घर जो कल्चर है वो असी गैरां दा इस्तेमाल कर रहे हैं। अज साडे मुल्की तौर पे जदों कल्चर डे मनाए जाते ने लोक विरसा दे अंदर, जदों सानू साडा कल्चर दसिया जाता है तो की दसिया जाता है? कल्चर दे नमूने दे तौर पे किधरे अतौला दसिया जाता है, किधरे शिफाउल्ला दसिया जाता है, किधरे कोई कंजरी दसी जाती है। ये तुहाडा कल्चर है, तुसां ऐ करना है। साडा कल्चर हॉलीवुड ते लॉलीवुड दी गंदगी विचों नहीं मिलिया, मदीने दी पुरनूर फिजावां विचों मिलिया होया है। साडे कल्चर दी नुमाइंदगी गवैया नहीं कर सकता, मेहर अली शाह कर सकता है। साडे कल्चर दी नुमाइंदगी कोई अदाकार नहीं कर सकता, खादम हुसैन रज़वी ही कर सकता है। साडे कल्चर दी नुमाइंदगी मलक वडेरे नहीं कर सकते, फकीर अब्दुर रहमान अल हसनी जैसा फकीर कर सकता है। तो अपने कल्चर को समझो। साडा कल्चर फकीरां दे मुसल्लियां तो मिलेगा, साडा कल्चर तहज्जुद दे सजदे तो मिलेगा, साडा कल्चर मुस्तफा करीम दी गुलामी तो मिलेगा। तो आओ हुजूर दे वफादार बन जाइए। असी ना अपने बच्चों को तालीम ही गलत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाजारों आए तो कार्टून की सीडी लैके आए, बच्चे ने सुपरमैन कार्टून देखा तो उन्हें आखिया अब्बा मैनू सुपरमैन की वर्दी लिया के दे, क्योंकि असा दिखाया जो है बच्चा वो बनेगा ना। एक उस्ताद कहते हैं कि मैनू 9th और 10th 9वीं 10वीं जमात में पढ़ाने का सी तजर्बा, लेकिन प्रिंसीपल ने बुला के आखिया कि अज पहली क्लास का उस्ताद छुट्टी चला गया, आखिरी पीरियड है, बच्चे शोर पे पाते हैं, तू ना बच्चों चुप करा, आखिरी पीरियड है उधर चला जा, मेरा आखिरी पीरियड वैसे फारग सी। कहते ने छोटे बच्चों मैं पहली दफा पढ़ाने वास्ते पहुंचिया तो आखिरी पीरियड सी, तो मैं क्या बच्चे बस्ते बंद करो, किताबां विच पा दिओ। मैं एक सवाल करदा तो हर बच्चा उसका जवाब देवे तो आधा घंटा गुजर जाएगा, फिर छुट्टी हो जानी है। तो बच्चे खामोश हो गए, ठीक है जी उस्ताद जी सवाल करो। हुण छोटे बच्चे मन के सच्चे, तो मैंने सवाल किया कि एक एक बच्चा उठ के ना जवाब देवे, बारी बारी उठ के दसे। सवाल यह सी कि बड़े होके की बनोगे, जदों बड़े होना है तो बनना की है। कहते ने मैं कुर्सी ते बैठ गया तो सामने टेबल ते ना मैंने अपने पांव रख ले। हुण मैं देखण लग पिया कि बच्चे जवाब की देंदे ने। एक बच्चा खड़ा हो गया, उन्हें कहा सर मैं डॉक्टर बनना। मेरी अम्मी कहती है डॉक्टर पैसा बहुत कमांदा है, मैं डॉक्टर बनना। दूजे बच्चे ने आखिया जी मैं इंजीनियर बनना, एक ने आखिया जी मैं पायलट बनना, कोई कहता सी मैं जनाब ऑफिसर बनना। कहते ने हर बच्चा कोई डॉक्टर आखे, कोई कुछ आखे, कोई कुछ आखे। छोटियां जी ऐनक पाइया ने, एक बच्चा खड़ा हो गया, मैं कहा तू की बनना है? उन्हें आखिया मैं सहाबी बनना। मैं वड्डे होके ना सहाबी बनना। कहते ने मैं तो चकरा गया, मैं पैर टेबल तो नीचे उतारे, मैं आखिया इधर आओ। वो करीब आया, मैं आखिया तू डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहता, सहाबी क्यों बनना? तू इंजीनियर क्यों नहीं बनना, सहाबी क्यों बनना है? उन्हें आखिया जी मेरी अम्मी रोज राती सुलान लगिया मैनू किसी सहाबी की गल सुनाती है। मेरी मां मैनू रोज राती सुलान लगिया ना, जदों मैं सौन लगदा है तो किसी सहाबी का किस्सा सुनाती है। तो मेरी मां मेरा मत्था चुम के कहती है पुत्रा जे जिंदगी च कुछ बनना चाहना है तो सहाबी बनी, क्योंकि जेड़ा सहाबी बनता है वो इतना सच बोलता है सिद्दीकी अकबर बना दिता जाता है। जेड़ा सहाबी बोलता है इतना अदल करता है उन्होंने फारूकी आजम बना दिता जाता है। जेड़ा सहाबी बनता है वो इतना हयादार होता है उन्होंने जिन्नूरैन बना दिता जाता है। जो सहाबी होता है उन्होंने इलम नाल इतना प्यार होता है उन्होंने शहरे इलम का दरवाजा बना दिता जाता है। जो सहाबी होता है वो इतना बहादुर होता है कि उन्होंने सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बना दिता जाता है।
जो सहाबी होंदा है रंग भावें काला होवे उहदे कदमां दी चाप जन्नत विच भी सुनाई दिती जाती है। तो बेटा कोशिश करी कि सहाबी बनी। वो टीचर कहता मेरे ते अथरू जारी हो गए, ये बच्चा सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी बनने वास्ते हुजूर दे ज़ाहिरी ज़माने में होना जरूरी है, हुजूर नू अपनी ज़ाहिरी अखां नाल देखना जरूरी है, हुजूर दी महफिल विच हालत ईमान विच बहना जरूरी है। मैनू इस बात ते रोना आ रहा सी, ये सहाबी नहीं बन सकता, पर इस बात का फखर भी बड़ा सी, इहदी तरबियत करने वाली मां फातिमा दी कनीज जरूर है, इहदी तरबियत करने वाली मां सैयदा आयशा दी नौकरानी जरूर है। तो अपने आप नू हर तरह हर अंदाज दे नाल अपने बच्चियां नू गैरां दी गोद विच ना डालो, हुजूर दा गुलाम बनाओ। अगर तू अपने बच्चे नू झोली च बिठा के दसेगा ना कि अंग्रेज चंद ते किवें पहुंचे है, वो ते गैरां दी झोली चला गया है, ये ना दस अंग्रेज चंद ते किवें गया है, उन्होंने दस सोने मुहम्मद ने चंद दे टुकड़े किवें कीते होए ने। अपनी औलाद नू ये ना दस कि टार्जन ने शेर नू किवें गिराया है, उन्होंने दस सहाबी जंगल टुर जाए ते शेर फिर पैरां दियां चुमियां किस तरह लिया करते ने, शेर फिर सलामियां किस तरह करते ने। अपनी औलाद नू ये ना दस कि हर कुलीज दी तलवार दा की कमाल सी, उन्होंने दस के अली दी जुल्फकार दा की कमाल सी। तो हुजूर दा जिक्र करो कसरत दे नाल। अपने बच्चे नू ना ये दसो कि तू चलना किस तरह, तू गैरां दी चाल नहीं चलनी, तू मदीने वाले दी चाल चलनी। अल्लाह ताला फरमांदा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुहाडे वास्ते मेरे महबूब दी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। एक अंग्रेज है ईसाई, किताब लिखी है, उसका नाम है द 100। दुनिया दे आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज दे दौर तक ये पूरी दुनिया की तारीख विच उसने 100 अजीम बंदियां का इंतखाब किया है। तारीख का मुताला करके कई सालों का मुताला करके उसने तारीख विचों 100 बंदियां नूं चुने हैं। और फिर जदों किताब लिखी गई तो उसकी तकरीबे रूनुमाई हुई, दुनिया भर के ईसाई यहूदी सकालर आए। मेरे भाइयों अंग्रेज आ गए, मुसलमानों नूं ते दावत ही नहीं सी ना। हुण उन्हें दसना सी बा मैं 100 विचों पहला नंबर किस नूं दिता है। वो जो दुनिया के 100 अजीम बंदे ने उन्हां विचों पहला नंबर किसदा है। दुनिया का सब तो अजीम बंदा कौन है? दुनिया ईसाइयत की दुनिया, यहूदीयत की दुनिया हाल भरिया होया खचा खच कि वह पहला बंदा सुनिए कि जेड़ा सब तो अजीम है पूरी दुनिया में। उस आदमी ने अपनी किताब का तारफ करांदियां किया, मैं जोर ते बड़ा लाया पर मेरे को हो कुछ नहीं सकिया, मैनू पहला नंबर आमिना दे लाल मुहम्मद नू देना ही पिया है, मुस्तफा करीम नू पहला नंबर देना ही पिया है। किसी ने पूछा तू तो ईसा अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, उन्हें आखिया उम्मती जरूर हाँ, मगर ईसा अलैहिस्सलाम दी जिंदगी कुछ चीज़ों की रहनुमाई नहीं मिलती, मगर मुस्तफा दी जिंदगी हर शोबे की रहनुमाई मिलती है। बहसीयत खामद अगर रहनुमाई लैनी है तो हजरत ईसा की जिंदगी तो नहीं मिलेगी। बहसीयत सिपा सालार रहनुमाई लैनी है तो हजरत ईसा की जिंदगी तो नहीं मिलेगी। कमली वाले दी जिंदगी है। अल्लाह फरमांदा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तू जिधर भी कदम चुकना है इधर उधर वेखन नालो वेख मुहम्मद वल्ले, यार की जिंदगी विच तैनू सब कुछ मिलेगा। तो असा अपनी औलाद नू क्या हुजूर दे नक्शे कदम ते चलना सिखाया? हज़रात गिरामी दावत फिक्र दे रहे हैं। अज साडे बच्चियां नू कुरान पढ़ना सही नहीं होता, अज साडे बच्चियां नू कलमे तक सही नहीं आते। लाहौर दे बड़े स्कूल दे अंदर जिदी हज़ारों रुपए फीस है, एक उस्ताद ने सिर्फ इतना किया सी कि कल बच्चियां ने 6 कलमे याद करके आने ने। तो 9वीं क्लास का बच्चा अपनी मां नू लैके आया और मां ने प्रिंसीपल नू कहा कि उस्ताद की जुर्रत की है कि साडे बच्चे कोलों कलमे सुने, असा अंग्रेजी पढ़ान भेजी है, एक कलमे पिया सुनदा है, 6 कलमे मैनू नहीं आउंदे तो मेरे बच्चे नू कित्थों आउणगे? ये हालात ने साडी सियासी जमातां दे लीडर ने ना तकरीर शुरू करते हैं तो बड़ी मुश्किल नाल कहंदे ने बिस्मिल्लाहिर रहीम।
उन जालम नूं इतना भी किसी नहीं दसिया कि बिस्मिल्ला और अर रहीम के दरमियान विच अर रहमान भी आंदा है। तो जदों ऐसे नमूने होन ना, फिर 11 पार्टियां दे नमूने कट्ठे होके कराची तो चलन, इस्लामाबाद पहुंच के हालात वेख के ते उन्हां दियां कांपा टांग जांदियां ने। रजवी कबर विच होवे ते कायद जेल विच होन ते सिर्फ दीवाने लाहौरों चलन ते अमेरिका बैठियां दियां टंगा भी कम जाया करदियां जे। मेरे भाइयों, बस एक बारी मुस्तफा दे गुलाम बनते जाओ। अपनी औलाद नूं हुजूर दी मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद नूं हुजूर दा प्यार सिखाओ, अपनी औलाद नूं दसो मदीने वाले ने खाया किस तरह है, अपनी औलाद नूं दसो कि हुजूर ने चलिया किस तरह है, हुजूर दा किरदार दसो, हुजूर दा अखलाक दसो। मेरे भाइयों, कदी असी हुजूर दी जिंदगी औलाद नूं पढ़ाइए ना, तो फिर किसी गरीब नूं कोई हकारत नाल ना वेखे। बस मैं एक वाकई अर्ज करके तो गुफ्तगू खत्म करदा है, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है, आजान हो चुकी है। तवज्जो फरमाना। उलमा बयान फरमाते ने इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये उस दौर की बात है कि हुजूर कोल पहनन वास्ते कमीज नहीं। मैं दावत फिक्र देना है, बड़ी महंगाई हो चुकी है, लेकिन कोई बंदा कह सकता है कि मेरे घर चूल्हे पूरा दिन अग नहीं जली। गरीब तो गरीब बंदे अगर नाश्ता नहीं किया तो दिन का खाना खादा होगा, रात की रोटी खाधी होगी। चलो जी, मुर्गा नहीं तो दाल, दाल नहीं तो चटनी, चटनी नहीं तो अचार, अचार नहीं तो चाह या लस्सी नाल उन्हें रोटी तो खा ली होगी ना। चूल्हे च अग 24 घंटिया एक बारी तो जली होगी ना, तो फिर भी कहने मर गए मर गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने रसूलुल्लाह दे घर चूल्हे च महीना महीना अग नहीं सी जलदी। हुजूर दे एक सहाबी ने दावत की थी, जदों उत्थे पहुंचे सहाबा दे नाल हुजूर, तो उन्हें गोश्त पकाया सी, भुजिया गोश्त ते रोटी जदों सामने आई तो हुजूर दी अखां विच आंसू आ गए। एक रोटी उठाई, ऊपर चंद बोटियां रख के फरमाया, सलमान जल्दी कर मेरी फातिमा नूं दे के आ, हफ्ता हो गया फातिमा ने रोटी दा नवाला नहीं खाता। वो ऐसा दौर सी, इमाम उल अंबिया कोल ना पहनन वास्ते कमीज नहीं सी। आला हजरत कहते ने मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खुद हदीसे पाक के अंदर इमाम उल अंबिया फरमाते ने, हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे रब ने मेरे को पूछया तू नबी बादशाह बनना है या नबी अब्द बनना है। ऐ आयशा, अगर मैं चाहवां तो पहाड़ सोने दे बन के मेरे नाल चलन। तो माई साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर तुसी की जवाब दिता। हुजूर ने फरमाया, आयशा जे मैं बादशाह बन जावां तो गरीबां दा कौन हाल पूछेगा। मैं नबी अब्द बनना पसंद किया है। सारी जिंदगी दुआ की, रब्बा मिसकीनी दी हालत विच जिंदा रखी, दुनिया तो जावां तो मिसकीनी दी हालत विच जावां, क़यामत वाले दिन लोग उठन तेरा नबी गरीबां दे घरों विच शामिल होवे, मिसकीनां दे जुमरे विच शामिल होवे। मैं अपने दादा जी कोल पढ़ रहा सा, ताजुल उलमा शेरे पंजाब हजरत मौलाना मुहम्मद ताज रसूल चिश्ती नज़ामी तौसफी रहमतुल्लाह अलैह, तो शमाइल शरीफ की हदीस आ गई कि इमाम उल अंबिया ने ना कद्दू पसंद किए ने। तो मैंने अर्ज की, हुजूर साड़ी कोशिश होती है जिथे जाइए तो कीमती खाने दसीए। वैसे मेरी आदत नहीं, ना कभी लिफाफा मंगया तो ना कभी खाने की फरमाइश की है, ये मेरा मिजाज नहीं। लेकिन लोग कहते हैं भाई मुर्गा भी देसी होवे ते घी भी देसी होवे ते मुर्गा भी अनबांगा होवे। अजीब जिहा मिजाज बन गया बा। 2 किलो गोश्त ते काली मिर्चां ते गोश्त भी छोटा होना चाहिए, ये मेरी खुराक है, ते लिफाफा भी मोटा होवे। ते नबी पाक ने कद्दू पसंद किए तो रो के फरमान लगे, पुत्र असल जवाब तो हुजूर ही दे सकते हैं कि क्यों पसंद किए। मैनू सिर्फ इतना समझ आता है, हुजूर गरीब की इज्जत रख के
कद्दू पसंद करके गरीब की इज्जत रख गए ने। ब अमीर ते रोज मुर्गे भी खा लवेगा ते मछियां भी खा लवेगा, गरीब नूं ते पता नहीं कुर्बानी दी ईद ते भी गोशत नसीब होवे कि ना होवे, वो कच्चे वेड़े च कद्दू पका लवे ते फखर ना लाखे अज मेरे घर नबी दी पसंद पकी हुई है, अज मेरे घर रसूलुल्लाह दी पसंदीदा डिश पकी हुई है। तो हुजूर कोल ना कमीज नहीं सी। एक सहाबी हाजिर होए, उसने ना 10 दिरम नजराना पेश किया, 10 दिरम नजराना पेश किया। इमाम उल अंबिया वो दिरम लैके तो मदीना पाक की दुकान ते आए जिथे रेडीमेड कुर्ते मिलते सन। हुजूर ने 4 दिरम का एक कुर्ता खरीदया। कुर्ता हुजूर ने जेबे तन फरमाया, 6 दिरम जेब विच पाए। आका दुकान तो बाहर निकले सन, अजे बाजार विच सन ते देहातां तो आने वाला, टोकां तो आने वाला एक गरीब सहाबी जिन्हें तहमत बंधी है, लक मारे है, धोती बंधी है और उहदे कोल कमीज कोई नहीं। ते हुजूर नूं वेख के कहंदा, सोहणिया कितनी सोहनी कमीज है, ये मैनू नहीं देंदे? सर्दी आ जाए ना ते असी जदों नवीं लोई लैण लगदे हां ते पहले कदी नहीं वेखिया, बस पेटी खोल के ते वेख लईए, कई पुरानियां पईयां हुंदियां ने, असी फट जान ते उहनूं चूहे या कोई जानवर त्रिडियां टुक जान ते फिर चुक के सुट देने आ। जे गरीब कर लवे आ ते तैनूं दुआ ही देवे आ ना। असी कपड़ा धो धो के जदों रंग भी खत्म हो जाए ते उहनूं 20 जगह ते त्रोपे लगे होण, फिर कहने आ रब दे नां ते किसी गरीब नूं दे दिओ। साडा मिजाज और है। वो कहंदा या रसूलल्लाह कुर्ता मैनू नहीं देंदे? इमाम उल अंबिया ने एक बारी भी नहीं फरमाया कि मैं खुद होण लिया। इमाम उल अंबिया ने ना बटन खोले, कुर्ता उतारिया, जेब तो पैसे निकाले, अपने हाथ नाल उन्होंने पहनाया, बटन बंद करके फरमाया बहुत सोहना लग गई, अल्लाह नसीब करी। उन्हें कुर्ता पहनिया, हुजूर दे कदमां ते हथ रख के आखिया नंगियां नूं कपड़ा देण वालिया, मैं गरीब सिर्फ दुआ ही कर सकदा, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या। हुजूर ने कुर्ता उन्होंने पहनाया, वापस दुकान में आए, 4 दिरम का नया कुर्ता खरीदिया। दिरम मिले सन 10, 4 का एक बारी खरीदिया, 4 का दूजी बारी खरीदिया ते पिछे बच गए। हुण घर कोई पैसा नहीं पिया होया, टोटल 2 दिरम हुजूर दी जेब विच ने। आका घर की तरफ चल पे, एक गली का मोड़ कटिया ते आका ने वेखिया गली दे कोने ते दीवार नूं टेक लगा के 7-8 साल की उम्र की एक बच्ची अपने गोडियां ते सिर रख के रोई जा रही है। इमाम उल अंबिया ने सर ते हाथ रखिया, उन्हें वेखिया तो खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्यों पई रोनी है? आका मैं आप दे फलां सहाबी दी कनीज हाँ, उन्हें 2 दिरम दिते सन, आटा लैके आ, मैं बच्चियां खेलदी आ रही सा, याद नहीं कि दिरम किथे गिर गए ने। तो या रसूलल्लाह मालक सख्त बड़ा है, अगर हुण मैं बगैर आटे दे गई तो मार पवेगी। ते आका मैं गरीब दा कोई और घर भी नहीं, मैं उहदी जर खरीद हाँ, मेरे माँ बाप फौत हो गए ने। तो या रसूलल्लाह वो मारदा बड़ा सख्त है, मैनू मार पवेगी। ते मारदा सोच के रो रही हाँ। हुजूर ने जेब विचों ना 2 दिरम कढ़ के उहदे हाथे रखे, फरमाया ये आटा लै जा, तैनू कोई नहीं मारेगा। रो के कहंदी ये आटा ते लै जावां, बड़ी देर दी रोंदी पईयां, मार ते फिर भी पैनी है कि देर नाल क्यों आई है? हुजूर ने मत्था चुम के फरमाया चल धीए, पहले आटा लैने आ, फिर मैं आप तैनू घर छोड़ के आना है, मैं तेरी सिफारिश करके आवांगा, मैं उन्होंने दस के आवांगा कि इन्हों नहीं मारना। कमली वाले ने फिर उन्होंने नाल लिया, हुजूर दुकान ते आए, हुजूर ने आटा लिया, जदों आटा उन्हें थैले च पाया, लड़की अगे बढ़ी तो हुजूर ने फरमाया बेटा तू छोटी है, आटा मैं खुद उठा के लेके जावांगा। कमली वाले ने वो थैला अपने कंधियां ते रख लिया, हुजूर उदा हाथ पकड़ के जा रहे ने। जदों सहाबी दे घर दरवाजे ते पहुंचे ते बच्ची नूं नहीं भेजिया, उन्होंने बुला के ले आके मैं आया। वो गुस्से च होवे, बच्ची अंदर जाए, मार पै जाए तो मेरे आने का फायदा।
हुजूर ने दरवाजे ते दस्तक दी और फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुण हुजूर दी सुन्नत मुबारक भी समझ लवो। हुजूर किसी दे घर जाते सन ते दरवाजे ते दस्तक देंदे सन, अगर मुसलमान होंदा सी नाल फरमांदे सन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नाले दस्तक हो जाती सी, नाले हुजूर दुआ देंदे सन तेरे ते अल्लाह दियां रहमतां भी होन, सलामतियां भी होन, बरकतां भी होन। अगर कोई आ जाता सी तो ठीक, वरना हुजूर फिर दस्तक देंदे सन और फिर सलाम फरमांदे सन। कोई आ जाता सी तो ठीक, हुजूर थोड़ी देर तो बाद फिर दस्तक या सलाम, 3 दफा दस्तक देनी या सलाम फरमाना। कोई नहीं आया तो महसूस नहीं सन फरमांदे, खामोशी नाल वापस चले जाते सन। मसरूफ होवेगा, सो रहा होवेगा, हो सकता गुसल कर रहा होवे। असी ते अव्वल ते नाराजगियां बना लैंदे आ, मैं आया सा तू बूहा नहीं खोलिया, ते जे नाराजगी ना भी होवे ते बूहा ना खोले ते जांदी वारी ना बैल दा बटन थले दबा के ते विच तीली टूंग के जाने आ, बैल ते वजदी रवे ना। जो साडा मिजाज बनया होया है, असी नफरतां पाल लैंदे हां, असी नाराजगियां बना लैंदे हां। तू बूहा नहीं खोलिया, हुजूर फरमांदे ने 3 बारी दस्तक दे, नहीं खोलिया खामोशी नाल वापस चला जा, खबरदार नाराज नहीं होना। हुजूर ने दस्तक दे के फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुण सहाबी अंदर कमरे च बैठा है, उन्होंने समझ भी आ गई है कि सलाम कौन पिया देंदा है। वो चुप करके बैठा रहा, होली जिहा जवाब दिता वाह अलैकुस्सलाम, बाहर नहीं निकलिया। थोड़ी देर बाद हुजूर ने फिर सलाम फरमाया, उन्हें फिर होली जिहा जवाब दिता, बाहर नहीं निकलिया। जो तीसरी बारी हुजूर ने सलाम फरमाया, उन्होंने पता सी हुण तीसरी बार है, हुण इंतजार नहीं होवेगा। दौड़ के बाहर आया, हुजूर दे हाथ मुबारक दा बोसा लिया, पैर चुमे। इमामुल अंबिया ने फरमाया तू पहले किथे सी? आका मैं बिल्कुल फारग बैठा सा। फरमाया तू मेरी आवाज़ नहीं सुनी? आका मैं तिन्ने वालियां दी आवाज़ सुनी है। हुजूर ने फरमाया फिर तू पहले क्यों नहीं आया? आका दिल कहंदा सी बैठा रहो, यार कोलो बार बार दुआवां ते लै लेना। कमली वाला जे फरमा रहे हैं तेरे ते सलामती भी होवे, तेरे ते रहमत भी होवे, तेरे ते बरकत भी होवे, ते जिन्हों तुसी रहमतां दियां दुआ दे दिओ उन्हों कदी ज़हमत मिल सकती है? जिन्हों तुसी सलामती दी दुआ दे दिओ उहदे ते कदी वबा बीमारियां तकलीफां आ सकदियां ने। आका हुण हुक्म फरमाओ। मैं ते आप दा सलाम बार बार लै रहा सा, किस तरह तशरीफ ले आए? हुजूर ने फरमाया तेरी लौंडी है, एक खेल रही सी। ये नहीं फरमाया दे कोलों पैसे गुम गए ने ते पैसे मैं दिते ने। फरमाया इनू देर हो गई है, एक कहती है तू मारदा मैं देर नाल जावां, मैं सिर्फ इतना कहने वास्ते आया इनू मारना नहीं। अगर तेनू रब ने मालिक बनाया, इनू गुलाम बनाया तो मारना नहीं। एक सहाबी ने पूछा सी या रसूल अल्लाह गुलाम गलती करे तो मैं कितनी बारी माफ करा? फरमाया रब तेनू जितनी बारी माफ करदा है, जितनी बारी रब तेनू माफ करदा है ना, तू कितनियां खतावां करदा है, कदी उन्होंने तेनू पकड़िया तो तू भी इदू माफ करना। हुजूर ने फरमाया मारना नहीं। हाथ जोड़ के कहंदा है आका सिर्फ इतना फरमान आयो? फरमाया बस इतना कहना है। या रसूल अल्लाह इतना छोटा जिया कम और इतना बड़ा शफारशी, ओ नबी जो दुआ करे ते रब भी मुजरम नू माफ कर देवे, ओ नबी जो अर्ज करे ते रब जहन्नमी नू जन्नती बना देवे। बस इतना कहना आए हो कि मैं इनू मारा ना? हुजूर ने फरमाया बस इतना कहना है। अर्ज कीती आका तुसी आ गए हो, मैं हुण इनू गुलाम भी नहीं रखना, मैं गुलामी चो आजाद पिया करदा है। आका तुसी जी आ गए हो, मैं इनू अपनी गुलामी चो आजाद कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया खुशी बड़ी है पर इहदे माँ प्यो ते हैं कोई ना, तू आजाद कर दिता है। छोटी हुण जावेगी कित्थे ते किस घर जाके रहेगी? हुण ते इहदा घर भी खत्म हो गया, तू आजाद कर दिता है। अर्ज करदा है आका आजाद कर दिता है, इजाजत दिओ ते धी बना के ना रख लवां। जिला मियां वाली वाले हो, इत्थे ते धीआं नूं गोलियां मारियां जांदियां ने। मेरे मुस्तफा दी तालीम दा असर देखो, मेरे मुस्तफा दी रहमत दा नमूना देखो, हुजूर दी रहमत दियां बारिशां दे समरात देखो। ओ जेड़ा लौंडी सी ना बना के रखिया, आजाद करके कहंदा मैं इनू अपनी बेटी ना बना लवां। आका मैं इनू अपने जिगर दा टुकड़ा बनावांगा। आका जिस तरह मेरी सकी बेटी नूं हुकूक मिलणगे, इनू भी ऐसे मिलणगे। आका मैं इनू तालीम भी देवांगा। जिस
प्लेट विच हुण मेरी बेटी खाएगी, उसी प्लेट विच ये खाएगी। जैसा कपड़ा मेरी बेटी पहनेगी ऐसा ये पहनेगी। कमली वाले ने फरमाया अल्लाह तैनू बरकत देवे। हुजूर ने बच्ची दे सर ते प्यार दे के फरमाया धीए हुण मैं जा सकदा। ऐसा रहमतुल लिल आलमीन नबी। और असी हुजूर दे किरदार तो गाफिल हो गए। मेरे भाइयों साडा ते कम सी साडा कदम घरों निकलदा ते मुस्तफा दी सुन्नत विच निकलना चाहिदा सी। असी तो घरों बाहर निकलदे देखण वाला देख के कहंदा ओ जिस नबी दा उम्मती इतना चंगा है, वो नबी आप कितना बुलंद बाला होएगा। अल्लाह ताला इस महफिल नू कबूल फरमाए और हाजी असगर अली मरहूम दी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। अच्छा काम उन्होंने शुरू किया सी, अल्लाह क़यामत तक मीलाद दा सवाब उन्होंने पहुँचाता रहे। और जिन्होंने दोस्तों ने उन्होंने दोस्तों ने साथियों ने इसी महफिल नू जारी रखे है, अल्लाह इन्हां दियां उमरां विच बरकतां अता फरमाए। आस्ताना अलिया शाह वाला शरीफ नू अल्लाह कायम रखे। हज़रत उस्ताद उलमा शेख तफसीर वल हदीस हज़रत फ़कीर मोहम्मद इस्माइल अल हसनी आप वास्ते दुआ करो, अल्लाह आपनू शिफाए कामला आजला अता फरमाए। साहबजादा फैज़ुल हसन अल हसनी आप इंतहाई मुजाहिद इंसान ने, अजीम बाप दे अजीम बेटे ने। और आपनू पता है कि उस दौर के अंदर कि जदों तहरीके लब्बैक दा नाम लेना भी बड़ी मुश्किलात दा सामना करना पैंदा सी, इन्हां ने डट के ते बाबा खादम रज़वी दा साथ दिता है। और अज भी आप दे नाल ने। अल्लाह इन्हां नू हयाती खिदर अता फरमाए। आप दे छोटे भाई तशरीफ फरमा ने, उलमा तशरीफ फरमा ने, हज़रत किबला अल्लामा असलम अल हसनी साहब तशरीफ फरमा ने। अल्लाह सब नू दारैन दी इज्जत अता फरमाए। भाई अल्लामा कारी सईद अहमद नक्शबंदी साहब आप रावलपिंडी तो मेरे नाल आए, अल्लाह आप दे इल्म अमल दे अंदर बरकतां अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।